देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि किस जिले में सक्रिय अफीम तस्करों के विरुद्ध पुलिस है पूरी तरह से एक्शन में। कहां भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष पवन ठाकुर ने किसान बिल के विषय में और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से कहां पूरा घर जलकर खंडहर में हुआ तब्दील। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। भारतीय किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर से उनके आवास नववर्ष के मौके पर किसान बिल के संबंध में प्रेस वार्ता की गई। हमारे एटा संवाददाता रमेश जादौन द्वारा पवन ठाकुर से अपने किसान संगठन की मांगों को लेकर दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करने के बारे में पूछने पर पवन ठाकुर ने 1-2 पॉइंट को छोड़कर बिल को सही और किसान हितैषी बताया है। हर समस्या का समाधान वार्ता से ही संभव होने पर अपनी सहमति जताई। आने वाले समय में किसानों को काफी फायदा होने की भी उम्मीद जताई। पवन जी, सी न्यूज भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नव वर्ष की पूरे चैनल की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ये जानना चाहेंगे आज नव वर्ष के मौके पर कि आपने जो किसान जो है बिल के उसमें संबंध में जो ज्ञापन दिया, कई जगहों पर ज्ञापन दिया, आप जो केंद्रीय कृषि मंत्री जी से भी मिले, तो क्या वार्ता हुई, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों को, आपके न्यूज चैनल को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरी तरफ से सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बिल था उसमें हमने संशोधन की मांग की थी माननीय कृषि मंत्री जी से, जिस पर सरकार तैयार हुई है। वार्ता आगे भी बढ़ी है और संगठन भी उसी को देख करके वार्ता के लिए आगे भी आए हैं, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान वार्ता से होता है। अगर वार्ता नहीं होगी तो समाधान नहीं हो पाएगा। बिल में कुछ कमियां थी, उनको सरकार मानने तैयार है, कमियां दूर करने के लिए है, और बिल की अच्छी चीजें हैं जिसका आगे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा, तो आप कुल मिलाकर इस जो कृषि बिल है इससे संतुष्ट हैं? कृषि बिल में कुछ कमियां थी, उनको अगर हटा दिया जाता है तो हम कृषि बिल से संतुष्ट हैं। जी, ठीक है। नव वर्ष की एक बार पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। नए साल का पहला दिन और पूरा देश और दुनिया खुशियों से झूम रही थी। इस दिन को पूरी तरह सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड से बुरी खबर आई, जो कि भयावह कही जा सकती है। कहुदाग पंचायत के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित लाइन होटल के पास परमेश्वर साव के घर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि देखते देखते पूरे घर को चपेट में ले लिया। वहीं मकान मालिक परमेश्वर साव झुलस गए हैं, जिनको आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाराचट्टी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गया मगध मेडिकल हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि परमेश्वर साव डीजल और पेट्रोल का व्यवसाय करते हैं। घर में काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल रखा हुआ था। उसी बीच मोटर से तेल निकलते समय शॉर्ट सर्किट हो गया और आग पकड़ ली। आग इतनी भयावह थी कि मौके पर पहुंचे दमकल को बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। गया बिहार से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। इंदौर में संस्था जय गोपाला के तत्वावधान में दिनांक 1 जनवरी को गईल पवन नगर निगम पर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के बंधुओं को भाप की मशीन और अत्यधिक ठंड के चलते निःशुल्क वितरण किए गए। संस्था जय गोपाला के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि लगभग 500 दृष्टिहीन बंधुओं को ये स्वेटर और भाप की मशीन वितरित की गई है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विजय बडगुजर, राजेश कुशवाहा, मुकेश यादव, कपिल गर्ग, राम नारायण गुप्ता और राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के अध्यक्ष एवं सचिव और उनकी पूरी कार्यकारिणी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। श्री जी कल्याण धाम के वार्षिक उत्सव में प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है और आखिरी दिन प्रसादी भंडारा होता है। कोरोना संक्रमण के कारण मठ मंदिरों में बहुत दिन से कोई कार्यक्रम भी नहीं हुए और हर वर्ष दिसंबर के आखिरी सप्ताह में यह कार्यक्रम होता है। तो दिसंबर अब 2020 अपनी बहुत पुरानी अच्छी यादों को लेके नहीं जा रहा है 2020, तो उसकी विदाई के दिन आज गुरु पुष्प नक्षत्र भी है कि आज भागवत कथा प्रारंभ हंसदास मठ के जो श्री जी कल्याण धाम है लोहार पट्टी में हंस पीठाधीश्वर श्रीमान रामचंद्र दास जी महाराज के पावन सानिध्य में
भागवत कथा विवेक कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा कराई जा रही है। कोरोना काल का जो बुरा समय था वो 2020 के साथ चला जाए, यही आज हमने भगवान की से प्रार्थना की है। आज मंडल स्थापना की, सभी मंडल को ग्रहों को बिठाया, 9 ग्रहों को आह्वान किया, षोडश मात्री का आह्वान किया, सबसे यही प्रार्थना की कि 2020 में अब कोरोना दफन हो जाए और जब 2021 आ रहा है एक नई शुरुआत लेके आए, तो इसलिए शुरुआत हमने भागवत की 2020 में की है और 2021 तक ये चलेगी। तो गुरु पुष्प के नक्षत्र में की है। पुष्प नक्षत्र जो होता है ग्रहों सब नक्षत्रों का राजा होता है और गुरु भगवान है, गुरु से सब शुरुआत होती है। तो गुरु पुष्प आज योग है, तो इनसे यही प्रार्थना की कि आज इनको बिल्कुल जब पीला पीलापन ही सब दूर दिखे और ये पूरा कोरोना चला जाए। तो इसी उद्देश्य को लेकर रोज शाम को 4 से 7 बजे तक कथा हो रही है और पूरा कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और भगवान से ही प्रार्थना है कि भागवत कथा निरंतर चलती रहे। जो कल्याण जी मंदिर है ये हिंदुस्तान में दूसरा मंदिर है। कल्याण जी के नाम से भगवान द्वारकाधीश का स्वरूप है। 2 जगह स्थान, एक तो मुख्य स्थान जयपुर के पास डिग्गी में है, दूसरा इंदौर में अपना कल्याण जी का मंदिर है। ये भी हंसदास जी द्वारा स्थापित है। पंडित पवन शर्मा श्री हंसदास मठ संस्थान इंदौर। इंदौर से सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। जनपद महाराजगंज थाना क्षेत्र बृजमनगंज के ग्राम सभा फुलमनहा में देर रात सड़क के किनारे नववर्ष का जश्न मना रहे लोगों को बेवजह मारने पीटने का मामला प्रकाश में आया। लगभग 2 बजे दोपहर को भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में सैकड़ों ग्रामीणों के साथ बृजमनगंज थाने का घेराव करते हुए थानाध्यक्ष को हटाने की मांग की। मौके पर फरेंदा सीओ अशोक मिश्र पहुंचे। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुनकर जांच कराकर उचित कार्यवाही करने की बात की। ग्राम प्रधान अमित पासवान ने क्षेत्राधिकारी को तहरीर देते हुए लिखा कि बीती रात लगभग 11:30 बजे मेरा छोटा भाई अभय कुमार लहरा बाजार के मुख्य चौराहे के पास कुछ कार्यक्रम कर रहे थे। बृजमनगंज थाना अध्यक्ष उस मार्ग से जा रहे थे कि अचानक सिपाहियों के साथ अपनी गाड़ी से कूदकर सभी लोगों को लाठी डंडे से मारने लगे। वहां मौजूद महिलाओं को भद्दी भद्दी गाली देने लगे। कोई बच्चों को मारा पीटा भी। इस घटना से नाराज ग्रामीण उग्र दिखे। थाने पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के इस रवैये से नाराज होकर थाने का घेराव किया और सीओ से थानाध्यक्ष संजय दुबे को हटाने की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही बृजमनगंज थाने पर एडिशन एसपी निवेश कटियार भी पहुंचे। मौके पर भाजपा कार्यकर्ता राकेश जायसवाल, योगेंद्र यादव, बबलू चौरसिया, दिलीप गुप्ता सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सर, आपके ग्राम सभा का क्या मामला है? रात लगभग 11:30 बजे हमारे भाई और कुछ उनके मित्र जो है चौराहे गली के अंदर अपना प्रोग्राम मना रहे थे। उस दौरान एसओ की गाड़ी जो है 2-3 बार गश्त की, लेकिन उस दौरान उन्होंने रोक के मना नहीं किया कि बाजा बंद कर लो। फिर अचानक बैक होकर के आए और उसके बाद सब लोग लाठी निकाल करके पूरी फोर्स के साथ मारने पीटने लगे सबको। और बच्चों के गाली गुप्ता भी दिए, जो औरतें वहाँ पे थी उनके उल्टा पुल्टा गाली गुप्ता दिए। सर, रात में कितने बजे की बात? इस समय में आपसे 12 बजे। इस समय जब थाने पाप आए थे तो क्या कहा गया आपसे? हम थे, सीओ साहब ने कहा कि कार्रवाई की जाएगी। तहरीर पड़ी दिया है? गया। यहाँ गांव में रात में चौराहे के पास एक डीजे को लेकर के बातचीत हुई है उसमें। तो ऐसा आरोप है लोगों का कि एसओ द्वारा 2-3 डंडा एक व्यक्ति को, अमित नाम के व्यक्ति को मार दिया गया है, जिस पर लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है और मुझसे मिले भी लोग। तो उस पर जांच की जा रही है। जांच करके जो सत्यता होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि बृजमनगंज एसओ द्वारा नशे में ग्रामीणों को पीटा गया है, क्या है सर? अब ये कि नशे की हालत में ऐसे तो सिद्ध नहीं किया जा सकता है, जब तक मेडिकल न कराया जाए सिद्ध नहीं किया जा सकता है। और ग्रामीणों को नहीं, केवल एक आदमी है जो अमित नाम का है, उसी को केवल मारे थे और वो बताया जा रहा है और डीजे हटवाए थे। अब कितनी सत्यता है जांच के बाद उपरांत कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता इरफान अहमद के साथ इजराइल खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।